श्लोक श्रीवास्तव एक 18 साल का लड़का जिसने यूट्यूब चलाया, डिज़ाइनिंग की, एनजीओज में काम किया, बिजनेस में काम किया, लेकिन इन सब में फेल हो गया और अचानक अपने 21 साल की उम्र में वो इंडिया का सबसे पॉपुलर यूट्यूबर और बिजनेसमैन बन गया। आखिर वो क्या स्ट्रेटेजीज थी जिसके कारण टेक बर्नर आज इतना पॉपुलर है और कैसे टेक बर्नर ने अपने फेलियर को अपनी सक्सेस में चेंज कर दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबने मजाक बनाया, सब मेरे को ऐसे देखते थे कि मैं पता नहीं बावला सा हो गया। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से मैंने हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से, जहां साल 1995 में जन्म होता है श्लोक श्रीवास्तव का, जिसे आज हम टेक बर्नर के नाम से जानते हैं। इनके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इनकी माँ हाउसवाइफ है। इनके अलावा इनकी सिस्टर भी है। श्लोक की स्कूलिंग दिल्ली से हुई थी। उन्हें बचपन से ही गैजेट्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पेरेंट उन्हें ये सब दिलाया नहीं करते थे। उनका कहना था कि अगर वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो वो श्लोक के लिए ही ठीक रहेगा। और फिर हर बच्चे की तरह देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट IIT में एडमिशन के लिए श्लोक ने ट्यूशन और कोचिंग दोनों स्टार्ट कर दी। लेकिन मन ही मन उन्हें ये पता था कि IIT में एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने यहाँ काफ़ी मेहनत की, लेकिन IIT तक पहुँचने जितनी रैंक नहीं आई। लेकिन घर वाले तो उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए श्लोक ने अपना एडमिशन श्री राम यानी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में ले लिया, जहाँ उनकी ब्रांच थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइनली 2018 में उन्होंने अपने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। अब अगर उनकी यूट्यूब जर्नी की बात करें तो क्लास 10th में ही श्लोक ने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी थी, जहाँ वो रैंडम टेक्नोलॉजी वीडियोस बनाया करते थे। लेकिन श्लोक के पास कोई कैमरा नहीं था और वो अपने पापा के लैपटॉप से ही वीडियोस बनाया करते थे, जिसमें कैमरा भी नहीं था, और वो लैपटॉप के इनबिल्ट माइक से ही वीडियोस बनाया करते थे। तो वॉइस रिकॉर्ड करते समय लैपटॉप के फैन की आवाज़ हेलीकॉप्टर के पंखे जैसी आती थी। लेकिन श्लोक ने फिर भी हार नहीं मानी और वो मेहनत करते रहे। लेकिन श्लोक को यहाँ भी फेल होना पड़ा, क्योंकि उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी और वो इस इंसिडेंट के बाद टूट गए और यूट्यूब पर से उनका विश्वास पूरी तरह से उठ गया। शुरुआत में श्लोक बहुत ही शर्मीले किस्म के व्यक्ति थे और किसी से भी बात करने में शर्माते थे, जिसके कारण वो बाकियों की भीड़ में अपने आप को अलग से स्टैंड आउट नहीं कर पाते थे। लेकिन उन्होंने इसका भी उपाय ढूंढ लिया था। अपने शर्मीले स्वभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज में एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिया और हर काम में एक्टिव भी रहने लगे। लेकिन यहाँ भी एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनके हाथ से माइक गिर गया और उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही निराश हुए और उन्होंने यहाँ से भी अपने आप को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया और अपने फोकस को अपनी पढ़ाई, पोस्टर डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग में शिफ्ट कर दिया। लेकिन श्लोक के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने टेक्नोलॉजी के प्रति प्यार को भुला ही नहीं पा रहे थे और 23 जून 2014 को उन्होंने टेक बर्नर नाम से अपने इस नए चैनल की शुरुआत की। शुरुआत में श्लोक इस चैनल पर इंग्लिश में वीडियो बनाते थे, क्योंकि वो चेन्नई में जिन दोस्तों के साथ रहते थे वो सभी इंग्लिश में ही बोलते थे। उन्होंने इस चैनल पे बहुत मेहनत की, लेकिन वो अपने नॉलेज को पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते थे और लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू एड करना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने अपनी वीडियोस को हिंदी में बनाना स्टार्ट कर दिया। अब श्लोक की कॉलेज डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी और श्लोक को 8 LPA की अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल चुकी थी। उस टाइम पे श्लोक की यूट्यूब सब्सक्राइबर्स लगभग 2000 के आसपास थे और श्लोक के पास दो रास्ते थे, या तो 8 लाख पर एनएम की जॉब करे या 2000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल को अपना करियर बना ले। और श्लोक ने यूट्यूब को चुन लिया। लेकिन उनके इस फैसले से उनकी फैमिली बहुत नाराज हुई और उन्होंने श्लोक को बहुत ही समझाने की कोशिश की। लेकिन श्लोक को अपने आप पे पूरा भरोसा था कि वो यूट्यूब पर एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। इसके बाद श्लोक ने यूट्यूब को अपना फुल टाइम करियर बना लिया। लेकिन श्लोक को यहाँ भी कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्लोक ने अपने वीडियोस को हिंदी में बनाना चालू कर दिया था, जिसके कारण उनके पुराने सब्सक्राइबर ने वीडियो में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया और उनका चैनल भी डाउन होने लगा। हिंदी ऑडियंस को भी उनके वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि उस समय टेक्निकल गुरुजी चैनल टेक फील्ड में काफी पॉपुलर था। इसके अलावा श्लोक के और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे। अब श्लोक को इन सब मुसीबतों से बाहर निकलना था। इसके लिए उन्होंने अपने वीडियोस में टेक्नोलॉजी के नॉलेज के साथ थोड़ी कॉमेडी भी ऐड कर दी, जैसे कि स्क्रीन को गाल पे रगड़ कर चेक करना। इस तरह की कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आई और लोगों को उनकी वीडियोस बहुत पसंद आने लगी और उनका यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगा। कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की और लोगों को उनकी वीडियोस में मजा आने लगा। आज अगर देखा जाए तो उनकी 80% से ज़्यादा ऑडियंस उनके कॉमेडी और ह्यूमर की वजह से उनकी वीडियोस देखने आती है। अब इस समय तक टेक बर्नर एक पॉपुलर टेक चैनल बन चुका था और लोग श्लोक को पहचानने लगे थे। इसी बीच टेक बर्नर ने अपनी पूरी टीम बिल्ड की और अपनी खुद की बहुत सारी एप्स भी लॉन्च की। यहाँ तक कि अपना पहला टेक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, जो कि एक मिनी स्पीकर था। लेकिन ये एक फेलियर था। उस समय मार्केट में इसके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे जो इससे कम दाम में इससे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे थे। इस वजह से ये मार्केट में फ्लॉप हो गया। लेकिन टेक बर्नर ने यहाँ भी हार नहीं मानी और वो जान चुके थे कि जिस फील्ड में कंपटीशन कम है, इस फील्ड में उन्हें ट्राई करना चाहिए।
और इसके बाद उन्होंने 1 सितंबर 2022 में अपनी मोबाइल स्क्रीन ब्रांड की शुरुआत की। लेकिन यहाँ भी उन्होंने शुरुआत में बहुत ही स्ट्रगल किया। 30 लाख के प्रिंटर से लेकर रातों रात फैक्ट्री लॉन्च करने तक उन्होंने सब किया और आखिर उन्होंने अपने कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी में मोबाइल के स्क्रीन्स प्रोवाइड करवा दी और इस तरह उन्होंने अपनी स्क्रीन ब्रांड को इंडिया का नंबर 1 स्क्रीन ब्रांड बना दिया। लेकिन श्लोक इससे भी कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसके बाद इसी साल उन्होंने अपना क्लोथिंग ब्रांड ओवरलेस क्लोथिंग भी लॉन्च किया। अपने स्किन ब्रांड की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कारण लोगों को टेकबर्नर पर बहुत ट्रस्ट हो चुका था और उनका ये क्लोथिंग ब्रांड भी देखते ही देखते पॉपुलर हो गया। हालांकि शुरुआत में कुछ दिनों उनका स्किन ब्रांड और क्लोथिंग ब्रांड दोनों ही लॉस में चल रहा था, लेकिन उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण उन्होंने प्रॉफिट की ऊंचाइयां छूने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। अब आपको लगता होगा कि श्लोक यहीं रुक जाएंगे, यूट्यूब पे सक्सेसफुल बन गए, बिजनेस में सक्सेसफुल बन गए, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर दिया, स्किन ब्रांड स्टार्ट कर दिया, लेकिन श्लोक यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने रिसेंटली ये अपडेट दिया है कि वो बहुत ही जल्द अपना पहला टेक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। टेक बर्नर की ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स पे फोकस ना देके उनके सॉल्यूशंस पे फोकस देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ मैंने महिंद्रा ग्रुप की पूरी स्टोरी के बारे में बताया है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।